अरे बेटा कचरा। अम्मा। अरे कैसा नाम रखा है तुम्हारा माई बाप कचरा। अच्छा कितना टाइम लगेगा है? 2 मिनट अम्मा। हाँ जरा ये वायर पकड़ना, मैं इधर का कनेक्शन मार दूं फिर उधर का मारता हूँ। अम्मा जी का कॉल। हेलो अम्मा जी, प्रणाम करे हैं। हाँ हाँ जुग जुग जी, हमरे बच्चे कैसन बा? अम्मा जी हम भैया आप ही को कॉल करने वाले थे। वो का है ना कि हमको ना ऐसा लग रहा है जैसे हमरे लड्डू के भैया के ग्रहों में ना कच्छू कच्छू तो बहुत ही गड़बड़ है। अरे हमको भी कल रात को सपना आया था कि तुम लोग का कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो ये बात जो है हम पंडित रामफल बताए हैं। अच्छा तो का बोले वो? अरे वो कछु बोलते उनके पहले उनके गुरुजी जो हैं पंडित आराम फल आ गए। अभी आराम फल क्या बला है अम्मा? का बकरा रे, वो बला नहीं है, वो तो बहुत सिद्ध पुरुष हैं। पता नहीं सिद्ध पुरुष है कि गिद्ध पुरुष है। का बकरा है रे? हमने कहा कि अभी आराम फल क्या करने वाले हैं। देखो वो एक उपाय बताएंगे, उसका बढ़िया से करना है तब जाकर के मुक्ति पाओगे, समझे? अरे पंडित रामफल कौन कम थे का जो ही आराम फल थोप दिए हम पे। ऐसे ना ही बोले लड्डू के भैया, का बोल रही? सुनिए अम्मा जी, हम वो आराम फल पंडित जी का बहुत अच्छे से स्वागत करेंगे, सत्कार करेंगे। हाँ बहुरिया, देखो ध्यान रखना, उनका स्वागत में कोनो कमी नहीं होना चाहिए। हाँ वो बहुत सिद्ध पुरुष हैं और ये बैल जो है कोनो बदतमीजी ना करने पाए, इसका ध्यान रखना। हाँ नहीं तो कोनो शराब वराब दे दिए तो देने पड़ जाएंगे। हाँ हाँ ठीक बा। आप कोनो तानसेन नहीं लीजिए, लड्डू के भैया को हम सैंडल कर लेंगे। अरे वो बैल तो है ही सैंडल के लायक, और तुम जो है हैंडल कहना चाह रही हो। ऐसे ही पकड़े हैं। अब भाई अम्मा जी। हाँ 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 ठीक है, खुश रहो बहुरिया। हैं नया तोता पलवाने लग गई। कहाँ तोता करते रहते, वो बहुत बड़े गुरुजी हैं। ए कचरा, कचरा, ये कचरा कहाँ गया? हम नीचे आ गए कनेक्शन करने के लिए। अरे एक मिनट। अनु, अभी क्या ड्रामा है? कैसा ड्रामा? तुम अघोरियों की बुक क्यों पढ़ रही हो यार? इसकी वजह तुम हो। इसकी वजह मैं हूँ? तुझसे मैंने कभी नहीं कहा कि तुम अघोरी की बुक पढ़ो। तुमने नहीं कहा, लेकिन तुम्हारी वजह से ही मुझे ये सब करना पड़ रहा है। तुम्हारी वजह से एक लॉजिकल और साइंटिफिक सोच वाली लड़की को ऐसे ऐसे अघोरियों के पीछे भागना पड़ रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ यू। लेकिन टहलनी, ऐसी कौन सी आफत आ गई यार? जिंदगी बढ़िया चल रही है, अपनी क्या प्रॉब्लम है जिंदगी में यार? कहाँ? जिंदगी बिल्कुल भी अच्छे से नहीं चल रही है। लुक एट मी, मेरी जैसी औरत एक जिल्लत भरी जिंदगी जीने की बिल्कुल भी आदी नहीं है। तुमने मेरा बैकग्राउंड देखा है? हाँ, आई एम अ रिच वुमन। लेकिन तुम्हारे नल्लेपन की वजह से एक रिच वुमन पुअर वुमन लगने लगी है। वो कहते हैं ना कि एक दरिद्र पूरे घर की बरकत को खा जाता है। दैट्स यू। हनु, ताने वाने देने की जरूरत नहीं, और मैंने कोई बरकत नहीं खाई है। जब तक कमाने का सवाल है, मैंने कभी कमाने से मना नहीं किया। I'm always there. पर तुमने कभी मुझे अप्रिशिएट नहीं किया। You never even said once that Vibhu, well done. वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हाँ That's true. आप कोतवाल हैं और हम चोर हैं। लेकिन कोतवाल साहब, इस चोर को गैर कानूनी काम करने मत दीजिएगा। भूलो मत, दिवाली आ रही है। अगर चोर ने मना कर दिया ना तो भरी दिवाली बाहर काटनी पड़ेगी। फुलझड़ियों, पटाखों और अनार के बीच में। जाओ अब सो जाओ, मुझे कठिन साधना करनी है। बताइए, टमाटर के भाव फिर से बढ़ रहे हैं। माँ साहब, आपको टमाटर की क्या जरूरत? मतलब मास्टरनी के गाल ही खुद टमाटर की तरह लाल है। और एक काम किया करिए, आप जब वो सब्जी बनाया करें ना, तो उनसे बोला करिए कि कुकर में अपने गाल दिखा दिया करें, सब्जी खुद ब खुद लाजवाब बन जाएगी। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? नहीं है। अरे मास्टरनी भाभी मेरी लगती है, और रिश्ते में भाभी से इतना मजाक तो बनता ही है, आप उसमें भी अपने संस्कार घुसेड़े दे रहे हैं। क्या हो गया डॉक्टर साहब?
मास्टर साहब ने क्या आपके गुर्दों में उंगली कर रखी है? खैर मैं ये कहना चाह रहा था कि भैया पेपर दिखाइयो, मैं भी तो देखूं जरा भविष्य क्या आज का। अबे तुम्हारा भी कोई भविष्य है क्या? अबे ओ ऊंट के मुंह वाले, भविष्य किसी को किसी का ना पता। हो सकता है कि कल को तुम भिखारी हो जाओ और मैं कहूँ कि मेरे पास बहुत पैसा है। क्यों डॉक्टर साहब? लौंडे ये बात तुमने बिल्कुल ठीक कही है। ये सब छोड़ो यार, ये बता लौंडे, इस बार दिवाली पर क्या चल रहा है? हमें तो प्रेम भाई सजावट का ठेका मिल रखा है। 2 गलियों में लाइटें लगानी है। ठीक है, लाइटें लेने गया हुआ है, खरीदने आता ही होगा। तो क्या इस बार मॉडर्न कॉलोनी में दिवाली नहीं मन रही है क्या? कैसे बातें कर रहा हो? दिवाली जरूर मनाएंगे, हर बार की तरह इस बार भी मनाएंगे। कुछ चंदा बंदा इकट्ठा नहीं हुआ क्या? अरे हम और डॉक्टर साहब चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। इस बार क्या है ना प्रेम भाई, हम लोग थोड़ी डिफरेंट तरीके की दिवाली मनाना चाह रहे हैं, मतलब पोल्यूशन फ्री दिवाली। अरे लौंडे, तुमका तनिक भी शर्म नहीं आता है? तुम्हारे सामने एक बुजुर्ग ऐसा थैला लेकर के चल रहा है, ये नहीं कि उसका मदद कर दें। अरे सॉरी अम्मा जी, सॉरी। आई 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 आइए आइए आई आइए। बैठ। जगह खत्म हो गया है आराम फल जी। अम्मा जी ये कौन है? अरे ये वो पंडित रामफल को जानते हैं ना? हाँ हाँ, उनको कौन नहीं जानता, वो तिवारी जी के अंकल है ना। अरे यार बुजुर्ग आदमी है, कोई पानी वानी पिलाओ। हाँ। जो खुद बरसों के प्यासे हैं वो किसी को क्या पानी पिलाएंगे? ये कैसे बातें कर रहे हो पंडित जी? मैं बदतमीज कहीं का। अरे बुजुर्ग आदमी से बात करने का तमीज नहीं है तुमको? सॉरी 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 सॉरी। रहने दो रामकली, आजकल की युवा जनरेशन बड़ी बदतमीज है। बोलने दो, समझाने का कोई फायदा नहीं। चाचा जी ये बात आपने 100% बिल्कुल ठीक कही है। आज का युद्ध पता नहीं कहाँ जा रहा है। आप ज्योतिष हैं क्या चाचा जी? अरे बहुत पहुंचे हुए हैं। हाँ, ये तो लोगन की कुंडली का, उनके हाथ की रेखाएं देख करके उनके बारे में एकदम सटीक जानकारी दे देते हैं। हाँ। हमारा भी देखो। अरे भाई मुझसे क्यों भीख मांग रहे हो? अरे पंडित जी, ये लोग कछु जानना चाहते हैं तो बता दीजिए ना कछु। है ठीक है रामकली, तुम कह रही हो तो बता देते हैं। तुम्हारे गुर्दों में शुक्र घुसा हुआ है, इसलिए तुम्हारा मन 2 जगह भटकता है। शनि बार बार तुम्हें बीवी की तरफ खींच लाता है, लेकिन शुक्र तुम्हें साली की तरफ ले जाता है। अब तुम साली बीवी साली बीवी साली बीवी के चक्कर में फंसे हुए हो। जल्दी से कुछ करो, नहीं तो शुक्र तुम्हारे गुर्दे ढीले कर देगा। पंडित जी आपके अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? ओहो, शक्ल पे ही केतु चिपका हुआ है तुम्हारे तो। नर्स के साथ हंसी ठिठोली बहुत ज्यादा करते हो। हाँ क्या है ना चाचा जी कि नर्स अब हमारे क्लिनिक में काम करती है तो साथ में थोड़ा हंसी ठिठोली होती रहती है। अगर ये हंसी ठिठोली ऐसे ही चलती रही तो वो दिन दूर नहीं जब नर्स आपसे इमली की फरमाइश करेगी और 9 महीने के बाद आपके और नर्स के राहु पैदा होगा जो आपकी जिंदगी तबाह कर देगा। अरे याद आया, क्लिनिक में मेरी नर्स वो पेशेंट मेरा इंतजार कर रहा होगा ना, मैं पेशेंट देख के आता हूँ। आता हूँ। आ रही हूँ मैं भी देखने। अरे बाप रे, तुम्हारी शक्ल देख के तो लगता है कि तुम रोजाना केतु के साथ कटिंग पीते हो और तेरे घर में तेरी बीवी के रूप में ताड़का ने कब्जा कर रखा है। तू बिल्कुल सच कह रहा है। हाँ। अम्मा जी, अपने पति के मेरा मतलब पंडित जी से मेरा भी हाथ दिखवा दिए ना। पंडित जी, इतनी लड़का का भी हाथ देख दीजिए ना। है
तुम्हारा एक भारी भरकम दोस्त है, हाँ टीका है। जैसे शुक्र और शनि का दोस्ताना है, हाँ। वैसे ही तुम्हारा और तुम्हारे भारी भरकम दोस्त का दोस्ताना है। जैसे शुक्र और शनि लंगोटिया यार हैं, वैसे ही तुम और वो भारी भरकम दोस्त लंगोटिया यार हो। क्या बात है पंडित जी, बस ऊपर वाले का करम में कभी घमंड नहीं किया। पंडित जी, कमिश्नर साहब की एक साली है, उसका नाम रोसा है, क्या वो मुझसे सेट हो जाएगी? अरे पंडित जी, घर चलना है, चलिए 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 ना। अरे मुंह का देख रहा है, उठा ना, इनको लेके जाना है घर पे, उठा। इनको तो ऊपर वाला ही उठाएगा। उठा रही हूँ, उठा रही अरे दिया बलबूती जी, काहे हमको डरा दिया। ना राम राम ना दुआ सलाम, ऐसे आकर खड़े हो गए जैसे कोनो भूत हो। अभी जी ऐसा है कि आप मुझे भूत मान सकती हैं, उन्होंने तो मुझे इंसानों में गिनना ही बंद कर दिया है। दिया का हुआ, का किया नेताजी? अभी जी अनु ने मुझे तानों और तंजों के तीर मार मार के मेरी सेल्फ कॉन्फिडेंस की चादर को छलनी कर दिया है। आप क्या बोले? अभी जी इतना जलील करती, उठते बैठते सोते जागते जलील करती है भाभी जी मुझे। हेलो व्हाट, शी कॉल्ड मी अ लूजर। मुझे उससे कहा कि तुम लूजर हो। तो उमे का है, रॉटवाइलर करा लीजिए ना। रॉटवाइलर? हाँ, वो अनीता जी बोली ना कि आपके कपड़े लूज बा पड़ गए हैं, तो उसको रॉटवाइलर करा लीजिए। अभी जी रॉटवाइलर एक कुत्तों की प्रजाति होती है, और शायद आप ऑल्टर कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। हाँ तो करा लीजिए ना। मुझे मालूम था यू वोंट अंडरस्टैंड वन बिट। तो कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन क्या है कि मैं आदत से मजबूर हूँ। क्या बोले? वो क्या है भाभी जी कि भैंस के आगे 3 बजे भैंस खड़ी पकड़ा है। यहाँ तो भैंस नहीं है। सॉरी, मैंने उड़ता हुआ तीर फिर ले लिया। भाभी जी एक्चुअली क्या है कि मैं ये कहने आया हूँ आपसे, कम टू द पॉइंट, कि अन्नू ने मेरा जीना हराम कर दिया है। उठते बैठते सोते जागते मुझे ताने देती है, जलील करती है। She calls me loser, she calls me so many things। भाभी जी बताइए मैं क्या करूँ? What should I do? आपको परेशानी हम समझ रहे हैं। अब आप ज्योतिष विद्या में विश्वास रखते हैं? Sort of, more or less। तो कहा है ना, हमारे घर में ना बहुत ही पहुंचे हुए पंडित जी आने वाले हैं। वो ना पंडित रामफल के भी गुरु हैं। तो आप जो है अपना कुंडली उनको दिखा दीजिए, वो हस्तरेखा भी पढ़ते हैं। आप उनसे मिल लीजिए, वो शायद आपको जो है समस्या का निवारण दे देंगे। ओके, ठीक है भाभी जी, मैं अपनी कुंडली लेके आ जाऊंगा। बे तू हमें अपनी कुंडली दिखा दे, हम तेरे भाग्य खोल देंगे। तेरे अम्मा को बोल, तेरी अम्मा के भाग्य खोलेगा बे। भाभी जी बदतमीज आ गया, मैं चलता हूँ। हाँ ठीक बात, आ जाइएगा। मन चिड़चिड़ा रहता है। हाँ पंडित जी। बहुत झोल करने के बाद भी कच्चा बनियान का धंधा अच्छा नहीं चल रहा है। ये सही कह रहे हैं पंडित जी। भाई बात दरअसल ये है कि केतु ने तुम्हारी लाइफ में बहुत उंगलीबाजी की है। हाय दिया। अच्छा, ये ग्रह लोग भी उंगलीबाजी करते हैं क्या महाराज? ये लोग तो सबसे ज्यादा करते हैं, एक दूसरे के घरों में घुसकर उंगली करते हैं। अब देखो केतु
तुम्हारे तीसरे घर को छोड़ के चौथे घर में घुसकर मंगल को उंगली कर रहा है। ये केतु मंगल के उंगली काहे कर रहा है? केतु को तो जानते हो ना, गुंडा है, टपोरी है। केतु का काम है उंगलीबाजी करना। अब किसी आदमी का कारोबार अच्छा खासा चल रहा है, लेकिन जैसे ही केतु उंगली करता है उसके सारे भट्टे बैठ जाते हैं। तो इसकी उंगली का इलाज क्या है महाराज? हम तो कहते पंडित जी केतु का उंगली ही तोड़ देना चाहिए। अरे गौरिया, ई केतु कोनो इंसान थोड़ी ना है, हाँ? वो तो गिरा है। अगर वो इंसान होता तो कोई उंगली का बहुत कुछ तोड़ दिए होते। हाँ, रामफल बोला है तो तुम बहुत बड़ी तोड़ू औरत हो। ये पंडित रामफल भी ना, उनका तो बस बहाना चाहिए हमको छेड़ने के लिए। आई दिया। अगर इका कुछ उपाय होगा ना, कोनो मंत्र वंतर है तो बताइए ना। हाँ हाँ सच्ची पंडित जी, कछु तो मंत्र बंतर बताइए कि केतु का उंगली टेढ़ा हो जाए। है एक उपाय, तिवारी नगर सफलता पूर्वक कर लिया तो केतु की उंगली वाकई में टेढ़ी हो जाएगी। तो करना क्या है पंडित जी? झाड़ू उठा लो और कर डालो शहर का कचरा साफ। यही तुम्हारा उपाय है। तो ये कितने घंटे सफाई करनी होगी? किसी फैक्ट्री में नहीं लगे हो जो घंटे वंटे तय होंगे? उपाय करो, घंटे वंटे का हिसाब मत रखो, उपाय जारी रखो। अगर नहीं करोगे तो अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर करोगे तो केतु की उंगली वाकई में टेढ़ी हो जाएगी। लेकिन उसके बाद भी एक समस्या है, दूसरे ही पल मंगल अपनी उंगली लेकर खड़ा हो जाएगा। अरे ये मंगल है कि उंगल है, हाँ? वो भी अपना उंगली लेके खड़ा हो गया है। उसका कोनो उपाय बताइए ना। उपाय है, इस बहुरिया को करना है। हाँ। क्योंकि इसके भाग्य इसके पति के भाग्य के साथ जुड़े हुए। हाँ। अगर मंगल इसके पति को उंगल करेगा तो उसका दुष्प्रभाव इस पर भी पड़ेगा। दिवाली आयोजन सूची। हाँ तो भाई लोग अब बताओ, इस बार दिवाली में क्या क्या प्रोग्राम रखा जाए? हम तो कह रहे हैं भैया, कानपुर की मशहूर बंटी की पार्टी को बुला लेते हैं। बंटी की पार्टी? उनकी पार्टी तो भजन गाती है ना? हाँ भैया, शुद्ध सात्विक भजन गाती है। अबे दिवाली के सेलिब्रेशन में बंटी की पार्टी को बुलाने की क्या जरूरत है? दिवाली में तो जुआ होगा, डांस होगा और मिठाइयाँ बांटी जाएगी। हाँ। और अगर ऐसे मौसम में भजन चलाओगे तो कौन भजन सुनना पसंद करेगा? अरे भाई, भजन के लिए भजन का प्रोग्राम होना चाहिए, तभी तो भजन का आनंद आएगा। अरे भाई, दिवाली में भी तो लक्ष्मी माँ की पूजा होती है ना? तो हाँ, वो तो शाम के वक्त होती है ना, पूरी रात थोड़ी होती है। पूरी रात तो सुनसान जगह पे जुआ चलता है, जहाँ पुलिस की रेड भी न गिर सके। अरे प्रेम भैया, तो आप ही बताइए ना क्या करना चाहिए। हाँ हाँ, आप बताओ प्रेम भैया। ना आप बताओ। हाँ बताता हूँ। अगर मेरी राय सुनना चाहते हो तो मेरी तो सिर्फ एक ही राय, 2-3 नर्तकियों को बुला लो। हाँ, एक तरफ नर्तकियों का नृत्य चलता रहेगा और दूसरी तरफ जुआ चलता रहेगा। क्या बात है प्रेम भाई, तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? अबे हो मास्टर, संस्कार की बना बत्ती और अपने कान खुजाले। हाँ, तुम्हारे चुप ना। अरे क्या मास्टर साहब, जब देखो अपने संस्कार घुसेड़ते रहते हो। अरे कहीं तो संस्कारी के अलावा आज संस्कारी भी हो जाओ। कसम खा के कह रही हूँ, अपनी जिंदगी में थोड़े बहुत बदतमीज हो जाओ, वरना टिल्लू बदतमीजी पे उतर आएगा। तुम्हारे अंदर अरे घुइयां हैं,